एक छोटे से कस्बे में, जहाँ की गलियों में धूल और उम्मीदें दोनों ही उड़ती थी, रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, माइनस वो चमक थी बड़े बड़े सपनों की। वो हमेशा आसमान को देखता जहाँ हवाई जहाज उड़ते थे, और सोचता कि एक दिन वो भी ऐसे ही ऊंची उड़ान भरेगा। लेकिन उसकी जेब में हमेशा मायूसी और खालीपन ही रहता था। उसके घर की दीवारों पर गरीबी का रंग ऐसा चढ़ चुका था जिसे शायद ही कोई हटा पाता। जब भी वो अपने सपनों की बात करता, लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। तेरे बस का कुछ नहीं है रोहित, ये बड़े लोगों का काम है, लोग हंसते हुए कहते। उनके ये शब्द तीखे बाणों की तरह उसके दिल में चुभते थे। हर बार ये सुनकर उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता और वो खुद को एक टूटे हुए खिलौने की तरह महसूस करता। एक दोपहर जब सूरज की तपिश जोरों पर थी, रोहित उदास मन से कस्बे के पुराने पार्क में बैठा था। पार्क के कोने में एक बूढ़ी बरगद का पेड़ था जिसकी शाखाएं मानो सदियों की कहानियां समेटे हुए थी। उसी पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और अनुभव की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने देखा कि रोहित सिर झुकाए बैठा है, उसकी आंखों में पानी और दिल में तूफान दोनों ही दिख रहे थे। क्या हुआ बेटा, इतनी धूप में क्यों उदास बैठे हो? बुजुर्ग ने अपनी धीमी और ममता भरी आवाज में पूछा। रोहित ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। बस बाबा, लगता है जिंदगी से हार गया हूँ। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला। वो सिक्का इतना पुराना था कि उस पर बनी आकृतियां भी धुंधली पड़ चुकी थीं। इस सिक्के को देखो, उन्होंने कहा। इसे मैंने आज से 30 साल पहले बचाना शुरू किया था। रोहित ने उत्सुकता से उस सिक्के को देखा। उसे लगा कि ये कोई जादू की कहानी सुनाने वाले हैं। लोग कहते थे कि एक सिक्के से क्या होगा, ये तो बहुत छोटी रकम है। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन मैं हर दिन सिर्फ एक सिक्का अपनी गुल्लक में डाल देता था, हर दिन, बिना किसी बहाने के। रोहित चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें बुजुर्ग के चेहरे पर टिकी थी। 30 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन मैं अपने छोटे से लक्ष्य पर टिका रहा। आज उसी एक एक सिक्के से मैंने न सिर्फ अपना छोटा सा घर बनाया है, बल्कि अपने पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्च भी उसी से पूरा किया है। बुजुर्ग की आवाज में एक गहरा संतोष था। जिंदगी भी ऐसे ही चलती है बेटा, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके सपने पूरे होते हैं। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, ये तो हर दिन की मेहनत, लगन और छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। उस दिन रोहित को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया हो। उसे एहसास हुआ कि बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन का एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा प्रयास, एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। उसने उस दिन से अपने सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। रोहित ने सबसे पहले पास की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़ना शुरू किया। वो हर दिन 1 घंटा गणित की प्रैक्टिस करता। शुरुआत में उसे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बुजुर्ग की बात याद करके वो लगा रहा। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया ताकि उसके ज्ञान का भी विस्तार हो। वर्षों बाद रोहित अब वो लड़का नहीं था जिसकी जेब खाली रहती थी। वो एक सफल इंजीनियर बन चुका था जिसने अपने छोटे से कस्बे में एक स्कूल खोला था। उस स्कूल का नाम उसने उसी बुजुर्ग के नाम पर रखा था। वो अक्सर अपनी कहानी सुनाता और कहता, एक सिक्का, 1 घंटा, एक छोटी सी मदद। ये सब छोटे कदम थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।